Hello everyone, welcome to GATE Academy. Myself Richa Gupta and I'll be dealing with environmental engineering. Now, as far as environmental engineering is concerned, first topic which we'll be dealing in environmental engineering is water demand. So, the first topic which we'll be dealing is water demand. Now, have you ever thought why we need to study the water demand? Water demand, or you can also call it demand, you can also call it as draft. The basic question comes that why there is a need to study water demand. Now just imagine when an engineer is given the job, अगर एक engineer को बोला गया है कि उसको pipeline design करनी है so that he could supply the sufficient amount of water to a community, तो वो randomly किसी भी डाया का pipeline नहीं डिजाइन कर सकता. क्यों? क्योंकि उसको पता होना चाहिए दो बातें. पहली कि उसको पता होना चाहिए उस कम्युनिटी में उस पॉपुलेशन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट क्या है. सेकेंडली, कौन सा सोर्स है वाटर का जो उन कम्युनिटी की डिमांड को फुलफिल कर सके. दैट इज व्हाई वाटर डिमांड हैज टू बी स्टडीड इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. अब क्वेश्चन आता है, जैसे अगर आप मानिए आपको राइस को है, आप मेजर किस में करते हो? अगर आपके पास चावल की बोरी, आप उसको मेजर किस में करते हो? किलोग्राम्स में, ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में. वैसे ही वाटर डिमांड को हम मेजर कैसे करेंगे? वाटर डिमांड को हम मेजर करेंगे लीटर्स पर कैपिटा पर डे. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे LPCD, दैट इज लीटर्स पर कैपिटा पर डे. ये हमारी मेजरमेंट हो गई. हम वाटर डिमांड्स में, अगर हमारी डोमेस्टिक वाटर डिमांड है, जो भी डिमांड्स है उसको हम LPCD में एक्सप्रेस करेंगे. अब ये लीटर्स पर कैपिटा पर डे एक्चुअल में होता क्या है? तो ये होता है पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर इन लीटर्स पर डे. इसको अगर हमको क्वेश्चन में नहीं दिया और उसने हमसे LPCD पूछा है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमको पूरा कितना वॉल्यूम ऑफ पानी, कितना क्वांटिटी ऑफ पानी पूरा साल का दिया गया है, ठीक है, तो हमने लिखा टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, और वी कैन से टोटल ईयरली कंजम्पशन ऑफ वाटर, टोटल ईयरली कंजम्पशन ऑफ वाटर इन लीटर्स. अब ये तो पूरे साल का हो गया. पूरे साल में हमको कितना लीटर पानी चाहिए, पर इसमें क्या बोला गया? पर कैपिटा पर डे. अगर हमको साल का पता और एक दिन का चाहिए तो हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे 365 डेज से. पर ये तो एक दिन का पूरी कम्युनिटी का पता चल गया, पर हमको एक पर्सन के लिए चाहिए. पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे डिजाइन पॉपुलेशन से. जब हमने इसे डिवाइड किया डिजाइन पॉपुलेशन से, तो हमें पर पर्सन को कितना वाटर रिक्वायर्ड है मिल जाएगा. सो आई रिपीट अगेन कि जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर है इन लीटर्स पर डे विल बी इक्वल टू टोटल ईयरली कंजम्पशन ऑफ वाटर, और वी कैन से टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ ईयर इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 365 डेज, क्योंकि हमको एक दिन का चाहिए, डिवाइडेड बाय द डिजाइन पॉपुलेशन, क्योंकि तो पूरे पॉपुलेशन का है. टोटल ईयरली कंजम्पशन ऑफ वाटर किसी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, टोटल ईयरली कंजम्पशन ऑफ वाटर आई हैवंट रिटन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और ऑफ अ पॉपुलेशन, इट इज अंडरस्टूड. उसके बाद हम उसको डिजाइन पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे ताकि हमको एक पर्सन एक दिन में कितना लीटर्स पानी यूज करता है पता चल जाए. फाइन. सो अब हम हर जगह पे लीटर्स पर कैपिटा पर डे नहीं लिखेंगे. इन शॉर्ट फॉर्म वील राइट इट एज LPCD. अब क्वेश्चन आता है कि हमें वाटर की रिक्वायरमेंट किस चीजों के लिए होता है? वाटर तो हमको वेराइटी ऑफ चीजों के लिए और n नंबर ऑफ थिंग्स के लिए यूज होता है. तो इसको हम बेसिकली कैटेगराइज कर देते हैं 4 ब्रॉड कैटेगरीज में. अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड, (1192) 1993. अगर आप खुद ही बताओ आपको वाटर किस किस चीजों के लिए रिक्वायर्ड है, तो लेट मी जॉट इट डाउन. फर्स्ट विल बी डोमेस्टिक डिमांड. डोमेस्टिक डिमांड में क्या आपको रहता है? डोमेस्टिक डिमांड में कुकिंग, वॉशिंग, बेथिंग, इन सब चीजों के लिए आपको वाटर की रिक्वायर्ड होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंड कम्स
द इंडस्ट्रियल डिमांड, अगर उस एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो क्लीनिंग ऑफ मशीन्स या आपको कोई भी मशीन्स की वर्किंग के लिए, सबके लिए आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये हो जाएगा हमारा इंडस्ट्रियल डिमांड. थर्ड विल बी, अगर आप कहीं क्लब्स में जाते हो, कहीं पार्क्स में जाते हो, तो वहां पे आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम बोल देते हैं पब्लिक यूटिलिटीज. पब्लिक पार्क्स में, क्लब्स में जाते हैं, दैट इज पब्लिक यूटिलिटीज. अभी पब्लिक यूटिलिटीज के एग्जांपल्स में भी लिख देती हूं यहां पर, क्लब्स, पार्क्स एक्सेट्रा. उसके बाद हमारा लास्ट आता है थेफ्ट्स एंड लीकेजेस. थेफ्ट्स एंड लीकेजेस, जिस एरिया में पानी की कमी है, स्कैंटी ऑफ रेनफॉल है, उस एरिया में नेचुरली पानी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो वहां पे पानी की चोरी होती है, दैट इज थेफ्ट्स. सिमिलरली, अगर कोई पाइपलाइन जो हमारे घर में वाटर सप्लाई कर रही है वो किसी कारण से कहीं से फट जाती है, तो नॉर्मली वहां से पानी का लीकेज होने लगता है, दैट इज वेस्टेज ऑफ वाटर. पर वेस्टेज के साथ वो हमारी एक डिमांड तो है ना. सो बेसिकली एज पर IS 192 1993 हमारी डोमेस्टिक डिमांड होती है, इंडस्ट्रियल डिमांड्स होती है, पब्लिक यूटिलिटीज के लिए डिमांड्स होती है, एंड थेफ्ट्स एंड लीकेजेस के लिए डिमांड होती है. बट डिमांड तो है, बट हमको डिमांड है दैट वी नो, पर उसका परसेंटेज पता करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कितना परसेंटेज डोमेस्टिक डिमांड है एंड द एग्जैक्ट क्वांटिटी. सो डोमेस्टिक डिमांड जो होती है वो 50 to 60% होती है. इंडस्ट्रियल डिमांड जो होती है वो हमारी 20 to 25% होती है. सिमिलरली पब्लिक यूटिलिटीज के लिए जो हमारी डिमांड्स होती है वो 5 to 10% होती है, एंड थेफ्ट्स एंड लीकेजेस के लिए 15 to 20%. ये एक अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर है टोटल क्वांटिटी का जो हमको चाहिए रहता है. पर ये वैल्यू हमने ऑन एन एवरेज ले लिया कि 50 to 60% रिक्वायर्ड है, बट परसेंटेज तो ठीक है, पर कितना LPCD, एज आई टोल्ड यू कि अब हम जितनी भी बातें करेंगे वाटर डिमांड के केस में हम LPCD में बात करेंगे, तो हमको ये भी पता करना है कि डोमेस्टिक डिमांड के लिए कितना LPCD पानी चाहिए, इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए कितना LPCD पानी चाहिए. पर पानी चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ ये कि कैसे लोगों के लिए चाहिए. लाइक नाउ वी विल बी स्टडिंग LIG एंड HIG, लो इनकम ग्रुप एंड हाई इनकम ग्रुप. अब ये लो इनकम ग्रुप क्या होता है और हाई इनकम ग्रुप क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद इसका कैटेगराइजेशन करेंगे. लो इनकम ग्रुप, अगर कोई पर्सन है वो कम पैसा कमाता है, तो ऑब्वियसली उसके बड़े घर नहीं होते जनरली, या उसके बड़े लॉन्स या पार्क्स नहीं होते. तो अब अगर आप लॉन्स या पार्क्स को मेंटेन कर रहे हो, अपना खुद का एक मिनी गार्डन, टेरेस गार्डन, तो नॉर्मली आपको उसको प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी पानी सप्लाई करना पड़ेगा. तो लो इनकम ग्रुप का जो वाटर की क्वांटिटी जो उसको रिक्वायर्ड है वो नेचुरली कम होगी, और हाई इनकम ग्रुप जिसका खुद का टेरेस गार्डन है, बड़े बड़े फार्म्स है, नेचुरली उसको वाटर की रिक्वायरमेंट लो इनकम ग्रुप से ज्यादा होगी. तो ये जो डिमांड्स है इसकी क्वांटिटी लो इनकम ग्रुप के लिए वैरी करती है और हाई इनकम ग्रुप के लिए वैरी करती है. कैसे, ये देखते हैं अपन. लो इनकम ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं LIG, फाइन, तो LIG, और हाई इनकम ग्रुप को लिखते हैं HIG. आई विल राइट द फुल फॉर्म ऑल्सो, लो इनकम ग्रुप and this is high income group. अब क्या होता है इसमें, एक चीज आपको और पता होना चाहिए, विथ फुल फ्लशिंग वाटर, विदाउट फुल फ्लशिंग वाटर. अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि हाई इनकम ग्रुप विथ फुल फ्लशिंग वाटर के लिए डोमेस्टिक डिमांड कितना है, हाई इनकम ग्रुप विथ फुल फ्लशिंग वाटर का मतलब होता है आपके घर 24 घंटे पानी आ रहा है, 24 आवर्स आपके घरों में पानी सप्लाई हो रहा है, उसको बोलते हैं विथ फुल फ्लशिंग सिस्टम ऑफ वाटर. सेकेंडली, अगर आपके घरों में ऐसा होता है कि शाम को 6 से 7 पानी आएगा, सुबह 7 से 8 पानी आएगा, तो उसको बोलते हैं विदाउट फुल फ्लशिंग वाटर. फाइन, तो ये यहाँ पे HIG में हो जाएगा अगर विथ फुल फ्लशिंग वाटर, क्योंकि जनरली जब हाई इनकम ग्रुप है तो उनके में फुल फ्लशिंग सिस्टम ऑफ वाटर.
और जो लो इनकम ग्रुप है उसमें विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम ऑफ वाटर। अब इसकी क्वांटिटी एग्जैक्ट नंबर्स में जो कि हमें पता रहना चाहिए कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है। फाइन, ये लो इनकम ग्रुप, ये हाई इनकम ग्रुप। डोमेस्टिक डिमांड एक लो इनकम ग्रुप के लिए होती है, इट्स अबाउट 135 LPCD, 135 LPCD। और वही डिमांड एक हाई इनकम ग्रुप के लिए होती है 200 LPCD। सिमिलरली अगर आप बाकी चीजों की बात करो, इंडस्ट्रियल डिमांड्स, पब्लिक यूटिलिटीज, थेफ्ट्स एंड लीकेजेस, तो वो डिमांड्स दोनों के केस में, लो इनकम ग्रुप के केस में या हाई इनकम ग्रुप के केस में सेम होती है। दैट इज 70 LPCD, 10 LPCD एंड 55 LPCD। ये वैल्यू जो है ये हाई इनकम ग्रुप के लिए भी सेम रहेगी। इंडस्ट्रियल, पब्लिक यूटिलिटीज, थेफ्ट्स एंड लीकेजेस हाई इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप के लिए सेम होते हैं। सो यहां पर हो जाएगा 70 LPCD, 10 LPCD एंड 55 LPCD। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा यहां पे डोमेस्टिक LIG लो इनकम ग्रुप के लिए टोटल वाटर डिमांड जो हो जाएगी वो 270 LPCD हो जाएगी, और वहीं एक हाई इनकम ग्रुप के लिए टोटल वाटर डिमांड हो जाएगा 335 LPCD। गेटिंग? तो अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको स्पेशली पहले तो आपको एक्सेप्शंस याद रखने पड़ेंगे। एक्सेप्शन नंबर 1, डोमेस्टिक डिमांड जो है लो इनकम ग्रुप के केस में 135 LPCD होता है। अगर उसने आपसे पूछ दिया कि डोमेस्टिक डिमांड फॉर एन LIG फैमिली इज, तो आपको लिखना है 135 LPCD। वहीं अगर उसने पूछ दिया डोमेस्टिक डिमांड फॉर अ हाई इनकम ग्रुप, तो वो हो जाएगा 200 LPCD। इट इज द एक्सेप्शन विच इज ऑलवेज आस्क्ड, तो आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंडली, अगर वो आपसे पूछता है LIG ग्रुप के लिए टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, तो वो है 270 LPCD। सिमिलरली अगर हाई इनकम ग्रुप के लिए टोटल वाटर डिमांड कितना है, तो वो है 335 LPCD। ये आपको याद रखना है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि कोई भी होटल्स या स्कूल्स हो या फिर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उस केस में जो आपका वाटर रिक्वायर्ड होगा वो 270 या 335 LPCD नहीं होगा। उस केस में आपका वाटर रिक्वायरमेंट होगा 135 LPCD। दिस कुड बी आस्क्ड इन योर 1 मार्क्स क्वेश्चन। फाइन, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि होटल, स्कूल्स और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के केस में दिस इज अ नोट। उस केस में आपको 135 LPCD आपकी वाटर रिक्वायरमेंट है। सो आई होप पहले आपको पता चल गया कि हम वाटर डिमांड को मेजर कैसे करते हैं, वाटर डिमांड होता क्या है। बेसिकली हमने उसका कैटेगराइजेशन कर दिया है और कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है ये भी हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये डिपेंड किस में करता है, किस चीजों पर ये डिपेंड्स करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी पर कैपिटा कंजम्पशन फैक्टर्स। कौन सी चीजों पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर आप खुद चीजों को रिलेट करो अपने साथ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट थिंग, साइज ऑफ द सिटी, साइज ऑफ द सिटी। अगर आपकी सिटी का पॉपुलेशन ज्यादा है, ऑब्वियसली वाटर डिमांड ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन कम है तो वाटर डिमांड कम है। सो साइज ऑफ द सिटी, अगर सिटी का साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो वाटर डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा।
सेकेंड कम्स साइज, आपको पता चल गया। दूसरा है क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस आपने खुद ही नोटिस किया होगा, गर्मी में हमको जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ठंडी के समय पे। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों में जनरली हमें अपने वाटर्स करना रहता है, प्लांट्स को तो खैर वाटर विंटर सीजन में भी करना रहता है, बट जनरली दे गेट्स ड्राई टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। सेकेंडली, आपको कूलर्स में पानी डालना होता है, आपको वाटर स्प्रिंकल करना होता है, तो नेचुरली जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो हमारी समर सीजन में ज्यादा हो जाती है। सो अगर हम इसको लिखते हैं तो समर सीजन में वाटर डिमांड ज्यादा है, वाटर डिमांड ज्यादा है, और विंटर सीजन में वाटर डिमांड कम है। बट इसके साथ अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशंस में एक चीज और नोटिस करें, अगर आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया वो ड्राई एंड हॉटर रीजन है, ठीक है, तो उस एरिया में नेचुरली वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। पर अगर आप किसी कोल्डर एरिया में रहते हो, कोल्डर क्लाइमेटिक रीजन में, तो वहां पर भी आपका वेस्टेज ऑफ वाटर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जनरली आप जो वाटर के पाइप्स होते हैं उसको खोल के रखते हो ताकि वो फ्रीज ना हो जाए, वो चोक ना हो जाए, क्योंकि विंटर्स में मेटल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस केस में भी वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो हमारा हो गया साइज ऑफ द सिटी, क्लाइमेटिक कंडीशंस। थर्ड इज हैबिट्स ऑफ द पीपल। हैबिट्स ऑफ द पीपल, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों का होता है। अब आपने अभी खुद ही देखा कि एक LIG फैमिली का और एक HIG फैमिली का डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट कितना डिफरेंट है। अगर जो लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है तो वाटर डिमांड ज्यादा है, लिविंग स्टैंडर्ड कम है तो नेचुरली वाटर रिक्वायरमेंट जो होता है वो कम होता है। ये एक्सेप्शंस कहीं कहीं पर हो सकते हैं, बट हम किसी एक फैमिली या दो फैमिली के क्राइटेरिया को जज नहीं कर रहे हैं, हमें ऑन एन एवरेज जज कर रहे हैं कि हैबिट्स ऑफ द पीपल, जनरली जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो वेरी, वाटर डिमांड भी उस पर डिपेंड करता है। फाइन, नेक्स्ट कम्स हैबिट्स ऑफ द पीपल, क्लाइमेटिक कंडीशंस, देन कम्स द कॉस्ट ऑफ वाटर। कॉस्ट ऑफ वाटर, अभी हम लोग हर कोई पानी के लिए टैक्स देता है और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स हम सबको ही देते हैं। अगर उसकी जगह हमारे घरों में पानी के लिए भी मीटर लग जाए, यानी कि एक मीटरिंग सिस्टम होगा जिसमें जैसे आपके घरों में अभी जो बिजली आती है तो उसमें एक फिक्स्ड फेयर होता है, उसके बाद आप जितना यूनिट्स यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी आपको उतने के लिए पे करना पड़ता है। सिमिलरली अगर ऐसा कर दिया जाए कि वाटर में भी एक बेस फेयर होगा और जितना पानी आप कंज्यूम करोगे आपको उतने के लिए पे करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, क्योंकि यू हैव टू पे मनी, यू विल यूज इट एफिशिएंटली। आप हर दिन वाटर के टैप को खोल के नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपको उसके लिए पैसे देना पड़ता है। इसीलिए अगर पानी का आपको फिक्स्ड अमाउंट बेस फेयर के साथ साथ एक मीटरिंग सिस्टम रख दिया जाए, मीटरिंग सिस्टम, ये आपके प्रीवियस ईयर्स के गेट में पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता रहना कि मीटरिंग सिस्टम होता है क्या। मीटरिंग सिस्टम सिंपली जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक मीटर लगाते हो वैसे आप वाटर के लिए मीटर लगा दोगे। अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इज द अमाउंट ऑफ मनी यू विल बी पेइंग। फाइन, तो मीटरिंग सिस्टम लगा दिया जाए, तो नेचुरली अगर मीटरिंग सिस्टम लग जाएगा तो आप पानी को एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली यूज करोगे। तो मीटरिंग सिस्टम ज्यादा हुआ तो वाटर डिमांड्स कम हो जाएगी। फाइन, नेक्स्ट कम्स द सिस्टम ऑफ सप्लाई। सिस्टम ऑफ सप्लाई, पानी घरों में कैसे सप्लाई होता है। वाटर जो है वो दो तरीके से सप्लाई होता है। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस सिस्टम, second is the intermittent system. अब इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस सिस्टम मतलब आपको 24 घंटे सातों दिन पानी सप्लाई किया जाएगा। इंटरमिटेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपको पानी कुछ घंटों के लिए, जैसे सुबह भी मैंने बताया 6 से 7, शाम को 7 से 8, ऐसे जो आवर्स है वो वेरी करता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, कभी कभी एक ही बार पानी सप्लाई होता है। तो इससे वाटर डिमांड कैसे रिलेट कर सकता है,
कंटिन्यूस सिस्टम में अगर आप देखो, आपने पानी चालू करा और घर के पूरे लोग कहीं घूमने चले गए, पानी का वेस्टेज हो रहा है क्योंकि पानी तो रुकेगा नहीं, वो तो 24 घंटे और 7 दिन आता है, तो वाटर डिमांड है, वाटर का वेस्टेज है। सिमिलरली इंटरमिटेंट सिस्टम, इसमें क्या है, आपको तो पता है कि शाम को 5 से 6 पानी आने वाला है, पर आपने पानी आएगा तो पता कैसे चलेगा करके नल पहले ही खोल के रख दिया, तो क्या होगा, अगर पानी बाय चांस पहले आ गया तो पानी का वेस्टेज होगा। तो वाटर डिमांड या वाटर का वेस्टेज जो बोल सकते हैं, इन दोनों केस में होता है। फाइन, अब हम 6th पॉइंट पढ़ेंगे, टोपोग्राफिकल कंडीशन। टोपोग्राफिकल कंडीशन, टोपोग्राफिकल कंडीशंस मतलब अगर कोई उस एरिया में रह रहा है जहाँ पे वाटर, जो रेन वाटर है वो ज्यादा, बारिश का पानी ज्यादा आता है, ऑब्वियसली उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकता है, वैसे उसको जरूरत भी नहीं पड़ेगी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, क्योंकि अगर 365 डेज में 200 डेज 250 डेज अगर वहाँ पे पानी गिर रहा है तो नेचुरली वहाँ पे वाटर डिमांड कम होगी। सिमिलरली इन एन एरियाज लाइक राजस्थान, जहाँ पे पानी की ह्यूज डिमांड है और वहाँ पे रेनफॉल बहुत स्कैंटी है, ऑब्वियसली वहाँ पे वाटर डिमांड जो होगी वो ज्यादा होगी, तो टोपोग्राफिकल कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 7th हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ सीवेज, या सीवरेज सिस्टम भी हम बोल सकते हैं, सीवरेज सिस्टम, दैट विल बी बेटर। इसमें दो होता है, एक तो हम बोलते हैं फ्लश सिस्टम और एक हमारा होता है कंजर्वेंसी सिस्टम। कंजर्वेंसी सिस्टम, जब हम लोग बात करते हैं फ्लश सिस्टम की, तो नॉर्मली हम लोग को जो बोलते हैं, हम लोग इसको वाटर कैरेज सिस्टम भी बोलते हैं, वाटर कैरेज सिस्टम। अगर हम सीवेज की बात करते हैं तो नॉर्मली उसमें 99.9% जो होता है वो वाटर होता है और 0.1% जो होता है वो सॉलिड्स होता है, ठीक है। तो अगर हम वाटर कैरेज सिस्टम्स की बात करते हैं तो 99.9% वाटर, मतलब हम सीवेज को, जो सॉलिड वेस्ट है उसको डाइल्यूट करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या रिक्वायर्ड है नॉर्मली, और एक्चुअली हमको वाटर ही रिक्वायर्ड है। तो नॉर्मली जो वाटर कैरेज सिस्टम होता है, इस केस में हमें वाटर डिमांड ज्यादा होती है। कंजर्वेंसी सिस्टम में वाटर कैरेज सिस्टम्स के कंपैरिजन में वाटर डिमांड कम होती है, ठीक है। तो ये हमारे बहुत सारे फैक्टर्स है, आउट ऑफ द मेनी फैक्टर्स वी हैव स्टडीड, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चंस पूछता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता रहना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द ऑल इज द कॉस्ट ऑफ वाटर, आपको पता रहना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप जो डिमांड, वेस्टेज जो हो रहा है वाटर का, अगर आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप क्या करो, सिंपली वहां पे मीटरिंग सिस्टम लगा लो। ये गेट में प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस। मीटरिंग सिस्टम लगाने से वाटर डिमांड नेचुरली कम हो जाएगी। तो दीज वर द 7 फैक्टर्स, देयर आर मेनी मोर फैक्टर्स, बट जो 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वी विल बी डीलिंग विद द वाटर डिमांड। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस एरिया में नॉर्मली वाटर रिक्वायरमेंट या वाटर डिमांड ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लीनिंग ऑफ मशीनरीज, प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। देयरफॉर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो वाटर डिमांड ज़्यादा होगा। लास्ट कम्स द प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें क्या होता है कि अगर आपको प्रेशर जो है वो ज्यादा मिल रहा है पानी का, तो अगर आप एक किसी अपार्टमेंट में रहते हो वहां पे 15th-20th फ्लोर में, तो नेचुरली आपको जो हेड ऑफ वाटर है वो ज्यादा मिलेगा, और अब आपको ज्यादा पानी मिलेगा तो नॉर्मली आप उसका वेस्टेज भी ज्यादा करोगे, क्योंकि अगर आपको पानी किसी जगह पे कम मिलता है देन यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ वाटर। बट अगर प्रेशर ज्यादा है तो वाटर डिमांड ज्यादा हो जाएगी, वाटर डिमांड ज्यादा हो जाएगी, वाटर लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रेशर ज्यादा है, मतलब ज्यादा स्टोरीज तक वो वाटर सप्लाई कर पाता है एट अ ग्रेटर हेड, देयरफॉर द वाटर डिमांड इंक्रीजेस। तो ये हमारे पास 9 पॉइंट्स थे, बेसिकली हमें बहुत n नंबर ऑफ पॉइंट्स है,
बट हम लोग ने 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए जो कि बहुत नेसेसरी होता है एज फार एज पर कैपिटा कंजम्पशन फैक्टर्स की हम बात करते हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आई हैव मार्क कॉस्ट ऑफ वाटर मीटरिंग सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हम ऐसा क्या फैक्टर अप्लाई करें जिससे जो है हम इकोनॉमिक यूज कर पाए वाटर का, देन मीटरिंग सिस्टम इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. सो ये आपके 9 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पर कैपिटा कंजम्पशन फैक्टर्स में है जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है.